नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉक विद आसिफ और मेरे साथ मौजूद है आज दातागंज के बड़े दिलचस्प नेता हैं और बड़े दिलचस्प एक कैरेक्टर हैं, जनाब आतिफ खान जख्मी साहब। आज मैं उनके पास आया हूं, उनसे उनकी जिंदगी, उनकी राजनीतिक जिंदगी से जुड़ी हुई बातें आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले मैं उनसे जानना चाहता हूं कि आतिफ खान जख्मी, जो जख्मी का जो लक़ब है वो कहां से आया? जनता भी ये बात जानना चाहती है। 1989 का जब दंगा हुआ था तो मैं उस समय स्टूडेंट लाइफ में था और 89 के दंगे में मैं वहां पर ट्रेन कांड में वहां घिर गया था और उसमें काफी मेरे साथ जो मारपीट हुई थी उस समय बड़ा ये हिंदू मुस्लिम वाला मामला बदायूं जनपद में उठा था। मैं उस समय पॉलिटिकल में नहीं था लेकिन स्टूडेंट लाइफ में था। तो उसके बाद में जब मेरे दांत वांत भी टूट गए थे, 2 दांत मेरे आगे के नकली लगे हुए हैं। और उसके बाद में जब मैं लौट के आया तो जो मेरे यार दोस्त थे उन्होंने ये मुझे कोई टाइटल दे दिया, कोई ज्यादा खास इसका हो ऐसा मतलब। कौन कौन वो यार दोस्त थे? मेरे साथ में पहले उस समय हमारे एक अशोक भाई है, बाबू ठेकेदार है, तमाम और 85 यार दोस्त थे, शेवन भाई हैं, 50 लोग थे। वो मुझे जख्मी का टाइटल मेरे दोस्तों द्वारा मुझे दिया गया। अच्छा अच्छा। हालांकि लोग इसे और भी मकसद से ले लेते हैं। हाँ ले लेते हैं, लेकिन मैं आपके साथ सही बात शेयर करूँ। अच्छा। 89 के दंगे के बाद ही मेरे नाम के आगे से जोड़ दिया। अच्छा, मौजूदा समय में कांग्रेस के कौन से पद पे आप हैं? इस समय मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ बदायूं जनपद से और आपको जैसा जानकारी है पूर्व प्रत्याशी यहाँ से रहा हूँ मैं 2022 का कांग्रेस पार्टी का जी। और उत्तर प्रदेश में जो हमारी एक पीसीसी कमेटी होती है उसका मैं मेंबर भी हूँ। अच्छा, कांग्रेस कमेटी के आप मेंबर भी हैं और आपने जिला पंचायत सदस्य का भी इलेक्शन लड़ा हुआ है जी। तो कौन से सन की बात है वो? 2005 में मैं सदस्य जिला पंचायत रहा हूँ। उस समय 49 नंबर पे डहरपुर क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम आज बसेला हो गया है। अच्छा, सर्वप्रथम जो राजनीति की शुरुआत है वो आपने कहाँ से की? मुझे ये जो शौक था स्टूडेंट लाइफ से था और जो गनगोला इंटर कॉलेज है उसमें हम सब लोग पढ़े हुए हैं। तो उसमें मैं सबसे पहले एनएसयूआई का जिला उसमें कॉलेज अध्यक्ष रहा हूँ, जो कांग्रेस का पहले उस समय बड़ा सक्रिय संगठन हुआ करता था एनएसयूआई। तो मैं छात्र जीवन से ही नेता हूँ जी। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी आपकी बहुत रुचि है। मैंने कई एक बार आपको वॉलीबॉल खेलते हुए देखा है, बिना डाइव लगाए आप बॉल को आप उठाते हैं डाइव लगा के, मैंने कई बार देखा है। हाँ, मैं खेल में रुचि रही है। मैं वॉलीबॉल, कबड्डी और खास तौर से मैं एथलीट्स का उत्तर प्रदेश लेवल तक शॉर्ट फुट का मैं प्लेयर रहा हूँ। और क्या नाम है, शॉर्ट फुट, हैमर, डिस्कस, ये और जो आपका जेवलिंग जिसे भाला फेंक कहते हैं, मैं जी। इसका एथलीट्स मैं उत्तर प्रदेश लेवल तक रहा हूँ जी। अच्छा, दातागंज में आप कांग्रेस कमेटी के जिला उपाध्यक्ष हैं। दातागंज में कोई कार्यकारिणी आपने सदस्य कांग्रेस के कितने तक बनाए, कहां तक कांग्रेस को पहुंचाया? देखिए, दातागंज इस समय जहां तक मेरा मानना है कि पूरे जनपद में सबसे ज्यादा संगठन दातागंज में इस समय है। और मैं पूरे जनपद की आप बात कर रहे हैं? मैं पूरे जनपद में सबसे ज्यादा दातागंज में कांग्रेस पार्टी सक्रिय है और हर प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जिला लेवल हो, चाहे प्रदेश लेवल हो, चाहे राहुल जी की यात्रा रही हो, उसमें सबसे ज्यादा भागीदारी दातागंज की रहती है। वैसे दातागंज में कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर रहे हैं, हालांकि उन्होंने दामन छोड़ दिया है, डॉक्टर शैलेश पाठक जी। तो कभी ऐसा हुआ कि वो भी कांग्रेस में, आप भी कांग्रेस में थे? नहीं, मैं जब वो भारतीय किसान राजनीतिक संगठन में काम कर रहा था जी, तो उसके बाद में 2014 में सलीम शेरवानी साहब जो बड़े नेता हमारे रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ से आमला से जब चुनाव लड़ने का मन बनाया था तो उन्होंने मुझे 2014 में कांग्रेस पार्टी से यहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग कराई दोबारा से। मैं उस समय उत्तर प्रदेश का महानदल से प्रदेश अध्यक्ष था और 2012 में मैंने महानदल का चुनाव लड़ा था और मुझे 14,000 करीब वोट मिला था। पहली बार जब आप? मैं 2012 में जब चुनाव लड़ा था निर्दलीय, मुझको 14,000 वोट मिला था। और मैं उस समय सलीम शेरवानी साहब ने 2014 में मेरी 8 जनवरी 2014 को ज्वाइनिंग कराई कांग्रेस में जी। अच्छा, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो अभी हाल ही में हुई थी और उससे देश में कांग्रेस का क्या प्रभाव पड़ा? देखिए, राहुल गांधी का जो वो प्लान था दोबारा से कांग्रेस को खड़ा करने का, उससे अच्छा बेहतर कोई प्लान था भी नहीं उनके पास। मीडिया ने उनको दिखाना बंद कर दिया था
संसद में उनके लाउड स्पीकर के तार काटे जा रहे थे, तो उन्होंने ये फैसला लिया कि जब मीडिया हमें दिखाएगी नहीं, संसद में हमें बोलने दिया जाएगा नहीं, तो ये जितनी भी आप लोग आवाजें दिखाते हैं ये जनता को ही दिखाते हैं। तो उन्होंने एक संग क्विक फैसला लिया और सीधे सीधे जनता के पास गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो 400 पार का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी थी उसे उन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया, और वो आज मेजॉरिटी में नहीं है। हालांकि वो गठजोड़ की उन्होंने सरकार बना ली है, लेकिन उन्होंने सरकार से बेदखल कर दिया। इतना प्रभाव पड़ा उस यात्रा, प्रभाव पड़ा है। अच्छा, उस यात्रा के दौरान आप मिलने गए राहुल गांधी जी से, मुलाकात हुई आपकी? मैं कई बार मेरी मुलाकात हुई, और राहुल जी इतनी जल्दी सुबह तैयार होके आते थे कि उल्टा हम लोगों पे डांट पड़ती थी। वो 6 बजे तैयार होते थे और 6 बजे हम लोग तैयार भी नहीं हो पाते थे। वो कोहरे का समय था, और उस समय मैं राहुल जी के साथ बुलंदशहर से लेके उत्तर प्रदेश पे, हालांकि उन्होंने मना कर दिया था कि यूपी के जो लोग हैं अब जाए अपना अपना क्षेत्र देखें, लेकिन फिर भी हम लोग उनके प्यार में हरियाणा तक उनके साथ पदयात्रा में रहे। वो बड़े अच्छे क्षण थे कांग्रेस पार्टी। आपने कहा कि कोहरा पड़ता था उस दौरान, लेकिन राहुल गांधी को हमेशा एक टी शर्ट में देखा गया, वो भी आदि आस्तीन की। जी, ये राहुल गांधी का बड़ा चर्चित वजह रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी टी शर्ट पे भी बड़े सवाल उठाए जी, लेकिन इसी को तपस्वी कहते हैं। पीले कपड़े पहनने से कोई योग ही नहीं होता। इसी को योग कहते हैं, इसी को साधना कहते हैं। खाली पीले कपड़े पहनने से कोई योग ही नहीं होता। आपने भी क्या टी शर्ट पहनी थी? हम लोगों को टी शर्ट जो थी भारत जोड़ो यात्रा के नाम से पार्टी द्वारा दे दी गई थी, लेकिन कोई ऐसा नियम नहीं था कि सबको पहनना है। और जो लगातार वहां से केरल से शुरुआत हुई थी, जो वहां से लगातार लोग चले थे, उसमें 100 लोग ऐसे बनाए गए थे, उन लोगों ने लगातार राहुल गांधी की तरह टी शर्ट पहन के चल रहे थे। सर, राहुल गांधी से कितनी बार मुलाकात, जब से आपने कांग्रेस ज्वाइन की है तब से राहुल गांधी से कितनी बार मुलाकात आपकी हुई? राहुल गांधी से मेरी भारत जोड़ो यात्रा में मुलाकात हुई, और माननीय कुंवर सवाज सिंह जब कांग्रेस का चुनाव लड़े थे तब राहुल गांधी म्याऊं आए थे, वहां काफी देर मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद एक कटरा में, आप लोगों को याद होगा, एक कांड हुआ था, वो कटरा सादतगंज वाला कांड हुआ था। तो उसमें मैं उनको वहां से हायर करके दिल्ली से हम लोग लाए थे, और हमने उस घटना की जानकारी दी। और मुझे बड़ा गर्व से कहना पड़ता है, राहुल गांधी मुझ छोटे कार्यकर्ता की आवाज पर कटरा सादतगंज आए, और उसके बाद ही और लोगों का आना शुरू हुआ था। राहुल गांधी सीधे सीधे एक साधारण व्यक्ति की तरह हम लोगों से घटना की जानकारी ली, और मुझे बधाइयों, जो आपका BL स्कूल है वहां से लेके उसैद तक उन्हीं की गाड़ी में जाने का मुझे मौका मिला। वो भी मेरे लिए एक सौभाग्य का दिन था। अच्छा, कैसा स्वभाव आपको लगता है राहुल गांधी जी से? आपने बताया कि मुलाकात हो चुकी है, कटरा सादतगंज वाला कांड हो या भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, कैसा स्वभाव लगता है उनका? राहुल गांधी का मैं आपको बिल्कुल सही और स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं कि जब आप राहुल गांधी से कभी आपकी ऊपर वाला मुलाकात कराएगा, आपको यही लगेगा कि भारत के इतने बड़े स्टार से, या जिसके दादा प्रधानमंत्री रहे हो, जिसकी माँ प्रधानमंत्री रही हो, जिसका बाप प्रधानमंत्री रहा हो, इतने बड़े आदमी सब मिल रहे हैं। राहुल गांधी, आप यकीन करिए, जब कटरा सादतगंज के बाद फिर एक बार दिल्ली में उन्होंने बुलाया, और बुलाने के बाद उन्होंने ये कहा कि फील्ड बैग, बड़े नेता फील्ड बैग मांगते हैं जी। तो मैं अपने जिलाध्यक्ष के साथ जब फील्ड बैग लेने गया, तो वो अपने हाथों से उठा उठा के हमें वहां अपने कमरे में चाय पिला रहे थे। इससे बेहतर और कोई नेता मुझे लगता है पूरे भारत में हो नहीं सकता जी। अब बात करते हैं जहां से आप आते हैं, दातागंज से। जी, दातागंज विधानसभा जो क्षेत्र है, और दातागंज लोकल की मैं बात करता हूं, आप में बहुत सारे गुण थे कि आप एक अच्छे लीडर, और खासकर मुसलमानों की अच्छे लीडर बन के आ सकते थे। क्या कारण रहा कि उसमें कुछ गिरावट देखने को मिल रही है आज? देखिए, जो हमारा एक दल है आज हमारे गठबंधन में है, समाजवादी पार्टी का, उसमें थोड़ा हमारे मुसलमानों की ज्यादा हमदर्दी रही। और मैं सीधा सीधा कभी समाजवादी पार्टी में इसलिए नहीं रहा कि मुझे नेता बनने की तमन्ना थी, मुझे आगे बढ़ने की चाहत थी, जो आज भी मैं लगातार प्रयासरत रहता हूं। वहां कोई खास हमारे पास स्थान था नहीं। अच्छा, आप मुसलमानों के लीडर तो बन सकते थे, ऐसा कोई चेहरा नहीं है खास जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाए, उनके हक की बात करे? मौजूदा समय में भी आप देख सकते हैं। नहीं, मैं मुसलमानों की आवाज जो है पहले भी उठाता रहा, किसी दल में रहा, किसान यूनियन में रहा। मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, आपने हालांकि बहुत सारे जो बेबस लाचार लोग होता है उनकी भी आवाज उठाते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन खासकर मैं मुसलमानों की और जाना चाहता हूँ। मैं मुस्लिम लीडरशिप के बारे में ये कहना चाहूंगा कि मेरे दिमाग में कभी मुस्लिम लीडरशिप या मुस्लिम लीडर बनने की तमन्ना मेरी रही नहीं। मेरे अंदर लीडर बनने की तमन्ना रही, और मैं सबको साथ लेके चलने का मैंने काम किया है। और आज भी
मुस्लिमों से ज्यादा मेरे साथ हिंदू कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं और वो सभी जाति सभी धर्मों में यकीन रखने वाले लोग जुड़े हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि कभी अभी नरसिंगा नंग वाला प्रोग्राम हुआ तो मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे सीने में दर्द हुआ। पूरे बदायूं जिले की मैं बात करता हूँ, किसी मुस्लिम लीडर की ए से लेके जेड तक जो भी लीडर रहे हो, किसी की इतनी हैसियत नहीं हुई कि वो एक ज्ञापन भी एसडीएम को दे सकें। पुलिस ने मुझे यहाँ पर मेरे यहाँ छावनी बना रखी, अरेस्टिंग कर दिया, यहाँ सीओ आ गए, यहाँ कोतवाल आ गए, यहाँ तमाम पुलिस के बल हुए, लेकिन वो हमारे पैगंबर की तौहीन का मामला था। मैं वाहिद पूरे जिले का अकेला लीडर हूँ जब वो मैंने आवाज उठाई और मेरी वीडियो लाखों लोगों ने देखी और उसको खूब युवा पीढ़ी ने सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे आने वाले समय में कांग्रेस के कौन कौन से पद के लिए आपने बताया था कि मैं अप्लाई करूंगा जिला अध्यक्ष के लिए, या बनना चाहते हैं, कहां तक जाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में? देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए अभी हमारे उत्तर प्रदेश का अजय राज द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश की कमेटी भंग कर दी गई है और इस समय नए नए पदों का सृजन, हमारी जो CWC सबसे बड़ी कमेटी कांग्रेस की होती है उसकी राजस्थान में खत्म होने के बाद 3 जनवरी से कांग्रेस के लोग, अभी 26 जनवरी से 26 दिसंबर से हम लोगों का था प्रोग्राम, लेकिन वो अभी हमारे बीच में एक बहुत बड़ी घटना, दुखद घटना हो गई। हमारे देश के अर्थशास्त्री और हमारे भारत के प्रधानमंत्री जो भारत को बहुत ऊंचाइयों तक बिना बोले मौन धारण करके ले गए, मनमोहन सिंह का देहांत हुआ। तो उस प्रोग्राम को 3 जनवरी से कर दिया गया है और 3 जनवरी के बाद जय संविधान, जय बापू, जय भीम, जय संविधान को लेकर पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी पदयात्रा निकालने दोबारा से जा रही है। पदयात्रा क्या मोटिव रहेगा उसका? उसका यही रहेगा, जो आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा मस्जिद मस्जिद, मंदिर मंदिर, हिंदू हिंदू, मुस्लिम की बात हो रही है, उसको हम लोग जगाने का काम करेंगे और इसको खत्म करने का काम करेंगे कि देश जो है वो मंदिर और मस्जिद से नहीं, देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। इस बात की अलग जगाने के लिए ये भारत है और ये संभावनाओं का या आडंबरों का देश है, इसमें लोग जल्दी बहक जाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों को भगाते टाइम अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली थी अंग्रेजों को भगाने की, और निश्चय लेने के बाद उसे पूरी तरीके से हम लोगों ने अंग्रेजों को भगाने का काम करा। और आज हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है कि कानून की बात कानून करें, धर्म की बात धर्म पे करें। अगर मस्जिद हमारे नमाज पढ़ने के लिए तो वहां हम नमाज पढ़ें, वहां राजनीतिक चर्चा ना करें। मंदिर हमारा पूजा का है तो हम वहां मंदिर में जाके पूजा करें। किसी को MLA MP बना नहीं सकते हम मंदिर और मस्जिद से, वो आदमी अपने कर्मों से बनता है। तो इसलिए हमने 3 तारीख से पूरे भारत में मॉनिटरिंग राहुल गांधी करेंगे, जयराम रमेश जी हमारे सांसद हैं वो करेंगे, और हम लोग उसको ये अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर या मंदिर और मस्जिद के नाम पर कोई हिंदू और मुसलमान वोट ना डाले। देश के नाम पे, संविधान के नाम पे, तरक्की के नाम पे जितना आज हमारे महाकुंभ में पैसा खर्च हो रहा है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ जो बीजेपी ने एक नारा दिया था 1 करोड़ नौकरी 1 साल का, वास्तव में कर सकते थे अगर मंदिर और मस्जिद के चक्कर में नहीं फंसते। इतना पैसा खर्च हो रहा था। आपको काफी सारे सालें हो गई राजनीति में, आप किसान यूनियन के नेता रहे, उसके बाद जिला पंचायत सदस्य रहे, उसके बाद जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस के रहे। सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया काम करने में? देखिए, राजनीति मेरा शुरुआत तो किसान यूनियन से हुई। वहां किसानों का संगठन था, उस समय दबाव था, लेकिन जब किसानों के कई ग्रुप बन गए और ऐसा एहसास होने लगा तो उसके बाद सबसे ज्यादा मुझे सम्मान, छोटे ऐसा कार्यकर्ता होने के नाते मुझे कांग्रेस ने बहुत सम्मान दिया और बड़े बड़े लीडर आज मुझे नाम से बुलाते हैं, पहचानते हैं। यही मेरे लिए बहुत बड़ा एक कार्यकर्ता के लिए सब्जेक्ट होता है। और राहुल गांधी तो व्यक्तिगत मुझे इतना नहीं जानते, लोग झूठी सच्ची बातें कर देते हैं मनसों से, लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूँ जो हमारी नेता आदरणीय बहन प्रियंका गांधी जी हैं, वो हमारे उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही, वो मुझे दूर से भी देखती हैं, कहती हैं खान को बुलाओ, खान को बुलाओ। नाम अगर कभी दिमाग से उतर जाता है तो प्रियंका जी मुझे सीधा जानती हैं। ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय। आगे राजनीति में, दातरगंज की राजनीति में अगर दोबारा से आपको कांग्रेस मौका दे, कितनी बार टिकट कांग्रेस आपको दे चुकी है? मुझे एक बार 2017 में समाजवादी पार्टी का उसका गठबंधन हुआ था, तो दोबारा से जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के नेता थे माननीय प्रेमपाल सिंह, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया
तो उस बार मेरा वो 2007 टिकट तो उनका गठबंधन में हुआ था। उसका नहीं, गठबंधन में नहीं हुआ था, वो सीट जो थी कांग्रेस के खाते में थी। जी, कांग्रेस के खाते में वो थी, गठबंधन से ही उनका टिकट हुआ है। नहीं, उनका टिकट गठबंधन से नहीं हुआ था, आपको जानकारी नहीं। वो सीट मेरे लिए खास तौर से माननीय गुलाम नबी आजाद, जो हमारे बहुत बड़े कांग्रेस के नेता, आप लोग जानते हैं, गुलाम नबी आजाद के द्वारा हम वो सीट अपने खाते में करा के लाए थे। लेकिन हमारे साथ उस समय बेईमानी हुई थी और वो समाजवादी के नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। कुछ नेताओं का अपना धर्म वरम होता नहीं है, वो पार्टी वार्टी तुरंत छोड़ देते हैं। तो हमने सब्र किया और उसके बाद में हम पार्टी के साथ रहे और हमने जो गठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी माननीय प्रेमपाल सिंह थे, उन्हें हमने पूरी ताकत से चुनाव लड़ाने का काम किया। आपने चुनाव लड़ाया था? ताकत से चुनाव लड़ाया था। अच्छा, दोबारा फिर कांग्रेस आपको मौका देती है इस क्षेत्र में? जब पार्टी जो चाहे वो संगठन का पद देने का काम करे, चाहे टिकट देने का काम करें, और पार्टी में रह के काम करेंगे, और पार्टी अगर दोबारा मौका देती है तो हम दोबारा फिर चुनाव लड़ेंगे 2027 में। और पूरी तरीके से रात दिन जो यहाँ के लीडर थे, आज भारतीय जनता पार्टी के खौफ के मारे सब गायब हो चुके हैं। जो भी आवाज उठाता हूँ आज, आपके कहने का मतलब लीडरशिप जो है कांग्रेस की वो गायब हो गई है? कांग्रेस की लीडरशिप गायब थोड़ी हो गई है। जो पुराने लीडर थे, जो लीडर दातागंज में नेतृत्व करते थे जनता का, वो भारतीय जनता पार्टी के मारे गायब हो गए। केवल कांग्रेस पार्टी के ही कार्यकर्ता मैदान में खड़े। अभी कौन कौन ऐसे लोग हैं जो आपके साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो मुख्य लोग हैं आपके साथ रहते हैं हमेशा? हमारे साथ में जो हमारा कमेटी का गठन होता है, अभी आपके जिला अध्यक्ष जो हैं ओमकार सिंह जी हैं अभी इस समय? ओमकार सिंह इस समय निवर्तमान जिला अध्यक्ष हैं। प्रदेश कार्य कमेटी गठन कर दी गई है और वो तो काफी सालों से हैं, कांग्रेस के लिए कुछ किया है उन्होंने? आपको लगता है कि उन्होंने काम किया है? उन्होंने कांग्रेस के लिए उनकी बहुत काफी सालों से वो रहे हैं। उन्हें काफी मौके समाजवादी ने दिए, ऑफर दिए, और वो जिस जाति से संबंध रखते हैं उनको बहुत बहुत बड़े ऑफर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिए गए। समाजवादी जब वजूद में थी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी से उनका झगड़ा हुआ तो बिनावर सीट से उनको समाजवादी ने एमएलए का ऑफर दिया, और वो पार्टी के कार्यकर्ता से ज्यादा पार्टी के भगत हैं, वफादार हैं। और लोग अपने अपने, मैंने उनके घर पर देखा, लोग भगवान की फोटो लगाते हैं, उनके सोनिया जी की फोटो मिलेगी, राहुल गांधी की फोटो मिलेगी। मुझे लगता है वो पूजा भी उन्हीं लोगों की करते हैं। उनसे ज्यादा वफादार में लगता है कांग्रेस में कोई हो नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत आपको आगे आपकी राजनीति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी प्रकार देखते रहिए मेरा शो टॉक विद आसिफ।